अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर लेकर आया हूं आपके लिए गोल्ड के वीकली एनालिसिस। मेरे ये जो एनालिसिस होते हैं सम टाइम 2 से 3 दिन चलते हैं और बाज़ औक़ात पूरा वीक चलते हैं। मेरे ये एनालिसिस बिग टाइम फ्रेम पर होते हैं, यही वजह है कि उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर मेरी आपने एक्यूरेसी देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप लास्ट 2 to 3 मंथ्स की वीडियोस देखें, आपको पता लगेगा कि मेरे एनालिसिस की क्या वर्थ है। जैसे जैसे मैंने गोल्ड के बारे में प्रिडिक्शन की थी, सेम एज इट इज़ गोल्ड ने उसी तरह परफॉर्म किया है। तो चलते हैं अपने गोल्ड के वीकली एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले हम लोग फंडामेंटल्स देख लेते हैं। ये इस वक्त मेरे सामने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन है और फॉरेक्स फैक्ट्री पर मैंने इस वक्त यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पर फिल्टर लगाया हुआ है और ये हमारे पास इस वक्त पूरे वीक की न्यूज़ यूएसडी की मौजूद है। अगर हम लोग देखें मंडे को तो पीर वाले दिन 19 जनवरी को हमारे पास कोई यूएसडी का इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। ट्यूसडे को 20 जनवरी को भी हमारे पास यूएसडी का कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। उसके बाद अगर वेडनेसडे की बात करें 21 जनवरी की, तो यूएसडी की दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं मेरे पास। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीक है और ये WEF एनुअल मीटिंग्स आ रही है। ठीक है, तो आपने बुध वाले दिन 6:30 बजे ट्रेड से परहेज करना है। प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीक सुनने के बाद आप ट्रेड करिएगा। जुमेरात को देखें तो 6:30 बजे यूएसडी की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। दो न्यूज़ इकट्ठी हैं। और पीसी प्राइस इंडेक्स की है, ठीक है, मंथली। और उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का डाटा है, ठीक है, फाइनल जीडीपी का। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नीचे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो 6:30 बजे जुमेरात वाले दिन हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, तो इसलिए आपने इस टाइम केयरफुली ट्रेड करनी है। बल्कि कोशिश करें डाटा देखने के बाद आप ट्रेड करें। अगर तो ये डाटा आता है पॉजिटिव में, ग्रीन में आता है, तो फिर हम गोल्ड को सेल करेंगे। और अगर ये डाटा आता है नेगेटिव में यानी रेड में आता है और डिफरेंस भी अच्छा होता है, तो फिर हम गोल्ड को बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। 7:45 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा 7:45 पर। तो आपने इस टाइम भी एहतियात करनी है। डाटा देखते हुए, डाटे में डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो देन आपने ट्रेड लेनी है। जैसे ये फोरकास्ट में अगर आप देखें 52.1 आ रहा है और 52.8 आ रहा है, ठीक है। तो अगर इस डाटे में अगर ये 52.1 है, अगर ये 56 या 57 आता है, तो फिर आप इसमें गोल्ड में आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ये पॉजिटिव में आएगा डाटा, ठीक है। कम से कम 5 से 6% का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ये 52.8 है, ये भी 56 या 57% आता है, तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। या इसी तरह इसमें अगर कम आता है डाटा, यानी 46 पॉइंट कुछ आता है या 47 पॉइंट कुछ आता है, तो फिर ये नेगेटिव में आएगा, तो फिर हम गोल्ड को बाय करेंगे, ठीक है। इतना डिफरेंस होना चाहिए। तो ये अपकमिंग वीक की यूएसडी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ठीक है। तो यानी जो इसमें मेजर डाटा है वो आपका बुध वाले दिन है और जुमे वाले दिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस हैं। मैंने कुछ लेवल्स ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। वैसे मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। आज मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किए हैं। उसकी ये वजह है कि मैं संडे को और सैटरडे को काफ़ी बिजी था, तो अपने एनालिसिस नहीं कर सका।
तो आज मंडे वाले दिन 11:36 पे मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट ने आज सुबह-सुबह काफ़ी अच्छा पंप लिया है। उसके पीछे काफ़ी रीज़न्स हैं। आपको पता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, फिर क्या कहते हैं अनसर्टेन सिचुएशन है, फिर वार की कंडीशन है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि लास्ट वीक अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया। उसके बाद अमेरिका ने ईरान को भी थ्रेट किया और उस वजह से पूरे खित्ते में जो सिचुएशन है वो बड़ी ख़राब है। तो जिसकी वजह से गोल्ड इस वक़्त बुलिश कंडीशन में है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर देखा जाए तो ये गोल्ड का सप्लाई ज़ोन एरिया है, ठीक है, जो मैंने ड्रा किया हुआ है 4678 से लेके 4690 तक, ठीक है। अगर तो मार्केट कोई भी बुलिश कैंडल 30 मिनट की 4690 के ऊपर क्लोज कर देती है, ठीक है, कोई भी बुलिश कैंडल 4690 के ऊपर 4690 के ऊपर 30 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल अगर क्लोज होती है तो देन मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ये होगा 4720, 4720। मैं ये आपको यहाँ लेवल लगा भी देता हूँ क्योंकि यहाँ लेवल लगा नहीं हुआ, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। ये आपका होगा नेक्स्ट टारगेट 4720 से 25 का एरिया, ठीक है। 4720 से 25 का एरिया होगा अगर कोई भी बुलिश कैंडल 4690 के ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये आपका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 4720 से 4725 का। अगर मार्केट क्लोजिंग देती है 4690 के ऊपर कोई भी 30 मिनट की कैंडल, ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला एरिया होगा, ठीक है। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है 4720 से 4725 के ऊपर 30 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है बुलिश, तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा मार्केट का 4750 से 4760 का एरिया जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। ये तो हो गए बाय सिनेरियो, ठीक है। और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हमारे लेवल वर्क करेंगे, ठीक है। ऑन दी अदर साइड हम लोग सेल के लेवल भी देख लेते हैं, ठीक है, कि अगर मार्केट बीरिश साइड पे जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। अगर अभी आप ये देखें तो ये मार्केट आज सुबह बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप छोड़ के ऊपर आई है, तकरीबन 4600 से लेके 4660 के लेवल तक जो है ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। और मार्केट अभी इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही घूम रही है और 3-4 दफ़ा इस फेयर वैल्यू गैप के टॉप को इसने टच किया है और इस फेयर वैल्यू गैप को अभी तक रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। अगर तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है और इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग देती है, कोई भी 30 मिनट की कैंडल 4600 लेवल के नीचे अगर क्लोज देती है तो फिर मार्केट का अगला जो लेवल हो सकता है जहां मार्केट सपोर्ट ले सकती है, ये नीचे अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इस एरिया को मार्केट ने काफ़ी दफ़ा रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। और ये एरिया बनता है जी, बड़ा एरिया है, 4562 से लेके 4582 का एरिया बनता है। ये मैं बल्कि यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो ये लेवल्स आप जो है अपने पास नोट भी कर लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
ये बनता है 4562 से लेके 4582 का एरिया बनता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से आपको अच्छी बाय की ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, पर यहाँ आपने कंफर्मेशन लेके फिर ट्रेड लेनी है। ठीक है, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है और 4562 4562 के नीचे कोई भी 30 मिनट की बीरिश कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर मार्केट का जो अगला लेवल होगा वो होगा 4511 से 4536 का लेवल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मार्केट बड़े टाइम फ्रेम का 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई हुई है। ठीक है, ये मैंने लेवल ड्रा किया हुआ और प्रॉपर प्राइस भी लिखी हुई है। तो फिर आपको फिर चांसेस हैं कि मार्केट 4511 से 4540 36 के दरमियान आए। ठीक है, और अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देती है तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ से भी एक बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट 4511 के नीचे कोई भी बीरिश कैंडल 30 मिनट की क्लोज करती है तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। किस लेवल तक सेल कर सकते हैं? इस लेवल तक सेल कर सकते हैं जो कि बनता है 4455 से लेके 4470 तक। ये मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पीओआई है। ठीक है, जहाँ बिग प्लेयर्स का इंटरेस्ट हो सकता है, स्मार्ट मनी प्लेयर्स या बिग प्लेयर्स आप कह लें। ठीक है, मैं यहाँ ये मेंशन कर देता हूँ 4455 से लेके 4470 का एरिया है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो देन आप जो है बाय की ट्रेड यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं। एक अच्छी ट्रेड बाय की आपको मिल सकती है। ठीक है, मैं ये यहाँ लिख भी देता हूँ, पी ओ आई पी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका आ गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ बिग प्लेयर्स स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड हो सकती है इस लेवल से। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें कि अगर 4455 के नीचे कोई भी बीरिश कैंडल अगर क्लोज होती है 30 मिनट की, तो फिर मार्केट इस लेवल पे आ सकती है जो कि लेवल बनता है 4410 का। ठीक है, 4410 का लेवल बनता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एक नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसका प्राइस यहाँ मेंशन कर भी देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको लेवल्स याद रहें कि कहाँ से हमने सेल करना है और कहाँ से हमने बाय करना है। ठीक है, क्योंकि मैं ये आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ ताकि आप लोग लेवल टू लेवल ट्रेड करें गोल्ड में और अच्छा सा अच्छा प्रॉफिट बनाकर निकलें। ठीक है, जो 4410 से लेके 4430 का जो लेवल है ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ठीक है, अगर तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आती है तो आप चुप करके एक अच्छी बाय की ट्रेड जो है ना वो प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, स्विंग ट्रेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आपने इस ट्रेड को होल्ड करना है अगर मार्केट यहाँ तक आती है 4410 4430 तक। ठीक है, तो मैंने इसी वजह से क्या कहते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आज एनालिसिस किए हैं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो सकें। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने एक एक लेवल आपको ड्रा करके बता दिया है विद प्राइस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जो करंट रेंज चल रही है आपने उस को फोकस करना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर तो ये मार्केट अभी देखें अभी मार्केट चल रही है 4673 पे 4673 पे चल रही है। ठीक है, तो ये भी अपने सप्लाई जोन के करीब है। अगर तो मार्केट 4690 के ऊपर 30 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर आप यहाँ से बाय करेंगे, सेल ना करें। फिर मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 4720 से 4725 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरे ये गोल्ड के वीकली एनालिसिस पसंद आए होंगे।
इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि आपको इसी तरह गोल्ड की अपडेट मिलती रहे। ठीक है? तो आई होप आपको मेरे गोल्ड के वीकली एनालिसिस पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।